नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, निवेशकों के साथ साथ एजेंट, जिसको आप कार्यकर्ता कहते हैं, और बड़ी कंपनी सहारा जैसी बड़ी कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनका भविष्य पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है। और ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसके कारण अब लोगों को मालूम है, लेकिन इसका इलाज क्या हो सकता है? निवेशकों का पैसा देना तो एक इलाज है, लेकिन क्या ऐसे लाखों लोग जो उम्र के बिल्कुल एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां से कोई दूसरा काम उनके लिए करना बहुत मुश्किल है, और सब लेट 40s में हैं, 50 के ऊपर भी हैं, 50 और 60 की उम्र के भी हैं, सबके बाल बच्चे स्कूल पास करके कॉलेज में होंगे या स्कूलों में होंगे, और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा स्किल्ड भी नहीं हैं और जिस संस्था में वो काम कर रहे थे उसमें जिस स्किल की आवश्यकता थी, उस स्किल का कोई और दूसरा कोई आउटलेट मिल जाए, वहां पर वो अपने स्किल को बेच सके, इसकी भी संभावना बहुत कम है। वैसे तो ये सभी कार्य क्षेत्र में होता है। मान लीजिए कि कोई अगर कंप्यूटर इंजीनियर है, तो कंप्यूटर इंजीनियर के लिए तो एक कंपनी नहीं हुई तो दूसरे में मिल जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरे में मिल जाएगी। और हाल के दिनों में तो हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर इंजीनियर को भी जॉब के बहुत लाले पड़ रहे थे, क्योंकि उस सेक्टर में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे सेक्टर्स में जहां गांव गांव में, मुफस्सिल इलाकों में जो कार्यकर्ता, जो बंधु थे, जो काम कर रहे थे, वो छोटे छोटे कमीशन पर अपनी जिंदगी चला रहे थे। अब उनकी जिंदगी पिछले 10-12 वर्षों से स्टेक पर लग गई है। ऐसे बहुत कम ही कार्यकर्ता बंधु हैं जिनकी कमाई लाखों में और करोड़ों में हो पाई या उन्होंने किया होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि करोड़ रुपए कमाने वाले नहीं थे, लाख रुपए कमाने वाले नहीं थे, लेकिन उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। 5%, 10%, 20% मैक्सिमम। लेकिन आज भी 80-90% आबादी जो है उनकी है, जो बहुत कम कमीशन में अपना परिवार चला रहे थे और एक काम में लगे हुए थे। जब एक काम में लगे हुए थे तो कुछ दूसरा भी कर लेते थे। ये जो व्यवहारिक परिस्थिति है बनी हुई सामने में, अगर हम इसकी अवहेलना करेंगे तो ईश्वर भी हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। निवेशकों की बात तो हम उठा ही रहे हैं, उठाना ही चाहिए, आखिर तक उठाएंगे, ये जरूरी है। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता बंधु जिनकी की नौकरी, जिनकी की जिंदगी भी स्टेक पर लगी हुई है, और उनसे जुड़े हुए लाखों लोग हैं, और इसकी भी संख्या अगर करोड़ के आसपास पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, 12 लाख कार्यकर्ता है। मैं अगर एक मोटा मोटी आंकड़ा लगा करके चलूं कि नहीं, 12 लाख नहीं है, 3-4 लाख कार्यकर्ता होंगे, तो 3-4 लाख कार्यकर्ता में अगर उनके परिवार को औसतन 5 लोगों का भी जोड़ लेंगे आप, तो कम से कम 20-25 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। तो इतनी बड़ी आबादी भी इफेक्टेड है और वो परेशानी के दौर से गुजर रहा है। उनके मुद्दों को अगर मैं ना उठाऊं तो ये ज्यादती होगी और मेरे पत्रकारीय धर्म का के साथ ये अन्याय होगा। तो मेरा ये धर्म कहता है कि मैं उनकी बात को भी बड़ी मजबूती से सामने रखूं। अब सवाल है कि उनका घर चले तो चले कैसे। आज इस मुद्दे पर फोकस करेंगे। देखिए साहब, पैसा तो मिलना तय हो गया है निवेशकों का। आज नहीं तो कल पैसा मिल जाएगा। 50,000 रुपए तक के जो पैसे मिल रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी भ्रांति आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आया है।
हम ये मान के चल रहे हैं, सरकार की नीयत पर भरोसा कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि 50,000 ही क्यों, लाखों का आपको भुगतान करना है। सहारा समूह ने 1,000 करोड़ रुपए और जमा कर दिया है, 9,000 करोड़ रुपए और त्वरित रूप से जमा करने वाली है, और 15,000 करोड़ रुपए जो आपके पास है उसको इसी तरीके से आप जल्द से जल्द भुगतान कीजिए। अभी बाजार में ये खबरें आई, मीडिया में ये खबरें दी गई कि 1,000 करोड़ अगले 10 दिन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं समझता हूं कि ये जो दबाव हम बना रहे हैं क्यूबाइट नेटवर्क का जो अभियान है, उससे ये सफलता तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन दूसरी सफलता के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास है, जैसे कल हमने आपको बताया कि निवेशक किस प्रकार से रो रहे हैं, किस प्रकार से उनके घर में जो है बेटियों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, जो मरीज हैं उनकी दवाई नहीं हो रही है। ये निवेशकों के साथ अगर है तो ये लाखों कार्यकर्ता के साथ भी है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं कि लाखों कार्यकर्ता की स्थिति निवेशक से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि वो जो लाखों कार्यकर्ता हैं वो खुद निवेशक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। तो वो दोनों तरफ से जा रहे हैं। एक तो उनका खुद का भी निवेश डूब रहा है, और दूसरा जो एक आय का साधन था, जिसे आप नौकरी कह लीजिए, वो नौकरी भी खत्म हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनकी सुनने वाला कौन है? तो उनकी अगर बात ना हम उठाएं तो ये ज्यादती होगी और ये अन्याय होगा। इसलिए आज मैं उनकी बात को जरूर उठाऊंगा और मजबूती से उठाऊंगा। जैसा कि देखिए, हमने ये कहा कि हम PIL लगवाएंगे, उसमें हम पूरी मदद करेंगे। हमने मदद की, PIL लगी, PIL अब अपने दिशा में आगे बढ़ेगा। कानूनी लड़ाई चल पड़ी है, रास्ता निकलेगा कुछ ना कुछ जरूर। अब हमारे पास एक और हमने जिद ठाना है, और वो जिद है कि जो कार्यकर्ता बंधु है उसका कुछ ना कुछ हो जाए, जो कर्मचारी है उसका कुछ ना कुछ हो जाए। और ये कब होगा, ये कैसे होगा, इसका तरीका क्या हो सकता है, ये आज मैं उनसे बात करूंगा। तो पहले आज जो हमारे निवेशक बंधु हैं वो भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आज हमारे वो बंधु जिनका की नौकरी स्टेक पर लगा हुआ है, जिनकी जिंदगी स्टेक पर लगा हुआ है, आज मैं डिटेल में उनसे बात करूंगा और उनकी बात को कैसे पहुंचाना चाहिए और कहां पहुंचाना चाहिए उन्हीं से जानना चाहूंगा, और तब मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो मैं अब स्वागत करना चाहूंगा जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुड़िए, बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम क्या है? समर। समर, बहुत स्वागत है। समर, आप ये बताइए आप कहां से जुड़ रहे हैं? समर, आप कहां से जुड़ रहे हैं? समर जी, मैं नौ छतरपुर से। छतरपुर से। छतरपुर से जी। हाँ, समझ गए। आप निवेशक हैं या कार्यकर्ता हैं या नौकरी करते हैं, क्या करते हैं आप? जी, मैं निवेशक हूँ। आप निवेशक हैं? निवेशक हूँ जी। निवेशक हैं आप? जी हाँ, तो निवेशकों के समस्या के लिए जो हमारी लड़ाई थी वो हम एक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और उसके लिए आप सब आगे बढ़िए। हमने एक दरवाजा खोल दिया है, उनसे संपर्क कीजिए। आपसे भी बात करते रहेंगे, लेकिन आज हमारा ये कार्यक्रम जो है उन कार्यकर्ताओं के लिए है समर्पित जो बेहद परेशान है, एक बात मान के चलिए। और उनकी बात को अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो उनके प्रति ज्यादती होगी। और आज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कन्हैया साह से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप जो नौकरी के बारे में उनकी क्या राय है, कैसे ठीक हो सकती है, आज मैं उनसे बात करना चाहूंगा। तो वो जुड़े हमारे साथ। नीरज चतुर्वेदी जी जौनपुर से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। नीरज, आप निवेशक हैं या कार्यकर्ता हैं, या कार्यकर्ता निवेशक दोनों हैं?
माइक ऑन कीजिए, माइक